हूबहू वही। तुम वही हो ना? जी जी हाँ वही। पर आप मेरा पहनावा मत देखिए वकील साहब, मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ। हाँ, तो क्या हुआ बेटे? हम किसी का पहनावा नहीं देखते, गुण देखते हैं, गुण। अच्छा किया जो तुम आ गए। साल महीना दिन घड़ी सब शुभ है दामाद जी। जी दामाद जी क्या? जमाई? जमाई? जमाई कौन? तुम? जी नहीं, मैं हूँ, जमाई नहीं। ऑब्जेक्शन सस्टेन, ऐतराज मंजूर किया गया है। न तुम दामाद हो न जमाई, बल्कि होने वाले जमाई। बस बस रहने दीजिए अपनी वकालत। नहीं बीबी जी नहीं, ऐसा मत बोलिए। बेचारे ने घर में पांव तक नहीं रखा और लगे अपनी वकालत करने। ऑब्जेक्शन सस्टेन। आओ बेटा तुम मेरे साथ आओ। आपके साथ? जी नहीं, मैं आपके पास आया हूँ। जी हाँ वकील साहब, आपकी शरण में। आप ही बचा सकते हैं मुझे, बचाइए, संभालिए, आप ही मेरे माई बाप हैं। अरे अरे ये क्या कर रहे हो बेटे? आप कुछ भी बोलिए, मैं नहीं छोड़ूंगा ये पाप, नहीं छोड़ूंगा। देखा शोभा की माँ, इसे कहते हैं लड़का। उठो बेटा, उठो उठो उठो। अब बोलो क्या चाहिए? मुकदमा एक ही, बड़ा नहीं छोटा सा। छोटा हो या बड़ा, आज से मेरे यहाँ जितने मुकदमे हैं, जितने केसेस हैं, वो सब तुम्हारे। वो जब देखो तब मुकदमे मुकदमे। नहीं बीबी जी, ऐसा जुल्म मत कीजिए, मैं तो सिर्फ इस मुकदमे की खातिर आया हूँ इनकी शरण में। देखा भगवान, अरे बड़ा वकील वही बन सकता है जिसे अपने चारों तरफ मुकदमे दिखाई दे, दिन रात और 24 घंटे। शाबाश रे मेरे दामाद। फिर वही दामाद, शायद आप मेरी बात ठीक से नहीं समझे। पहले मेरा मुकदमा, पीछे कुछ और। तुम्हारा मतलब है कि पहले तुम्हारा पहला मुकदमा? जी हाँ, ये पहले ही तो है। समझा, तुम अपने कानूनी नुक्ते से हटना नहीं चाहते हो, और बेटे हटना भी नहीं चाहिए। देखो तुम सफर करके आए हो, थके मांदे हो, जरा तुम आराम कर लो, मैं कोर्ट होकर आता हूँ, फिर हम दोनों रहेंगे और तुम्हारा पहला मुकदमा, ठीक? जरा सुनिए तो। क्या बात है? क्या बात है? जरा उधर देखो। अरे इधर नहीं उधर। ये अरे हमारा होने वाला दामाद पर आया है खाली हाथ। तो क्या तुम्हारे लिए फूल लाता? तुम नहीं समझोगे, न ट्रंक न बिस्तर, कहीं ऐसा ना हो कि कल भाग जाए। पर मैंने इसकी माँ को तो समझा दिया था कि इसे एक अरसे तक हमारे यहाँ रहना होगा। तो फिर सामान कहाँ है? अरे चोरी हो गई होगी, रास्ते में क्या चोरी नहीं हो सकती? बेटा शोभा की माँ पूछ रही है तुम्हारा कोई सामान। क्या बोलूं, जल गया, आग लग गई। ओह मैं समझा चोरी हुई। कोई बात नहीं, और आ जाएगा, मैं आते समय ले आऊंगा। शोभा की माँ देखना ऐसे कोई तकलीफ ना हो। आप फिक्र नहीं कीजिए। अच्छा बेटे। शोभा दीदी जल्दी से गाय का ताजा दूध तो दो के लिए अभी ला। माँ जी, आपके घर में गाय भी है? हाँ बेटा, हमारे यहाँ 4 गायें और 1 भैंस है। अच्छा बैठो ना। जी, पर उनकी उम्र क्या है माँ जी? उम्र तो कुछ पता नहीं। अरे ये जानना कौन सी बड़ी बात है, मैं उन्हें एक नजर देखकर ये मालूम कर सकता हूँ कि उनकी उम्र क्या है, उनकी नस्ल कौन सी है, कौन सी गाय कितना दूध देती है। हाँ, पर अब आप फिक्र मत कीजिए माँ जी, आज से उनकी सारी देखभाल मेरे जिम्मे। सवेरे ताजा घास और बिनौले, पर शाम को सिर्फ ताजा घास। फिर देखिए माँ जी, इस घर में दूध की गंगा बहेगी, गंगा। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर और हाँ साथ में मक्खन। नहीं नहीं माँ जी, मेरे लिए छाछ काफी है, पर आपके मुंह में मक्खन। बेटा तुम्हारे आने से मेरी सारी चिंता दूर हो गई, अब तो मैं हाथ पे हाथ धर कर बैठी। हाँ, जरूर जरूर माँ जी। मेरा मुकदमा? अरे उसकी फिक्र वकील साहब करेंगे, घबराते क्यों हो? क्या हुआ? चोट तो नहीं लगी? अरे माँ बच गई। ठीक है, मैं आज ही इसे किसी गौशाला में भेज दूँ। हाँ माँ। नहीं माँ जी, इस बार इसे माफ कर दीजिए। हाँ, लेकिन इसकी तो ये आदत हो गई है। प्यार से हाथ चाटने को आगे बढ़ी होगी कि ये डर गई। अच्छा प्यार है भी, जो किसी की जान पर बनाए। प्यार तो प्यार ही होता है माँ जी, जान भी चली जाए तो भी प्यार। शोभा, इसे कहते हैं असली BA LLB, जो गाय पकड़कर जान बचाना भी जानता हो और प्यार जताना भी। माँ, सिर्फ तारीफ ही करोगी या कुछ खाने को भी दोगी? बहुत भूख लगी है क्या? मुझे नहीं। ओह, पर तू किस लिए है? सभी काम मुझे को करना होगा क्या? जा जाकर खाना खा। देखा बेटा, आजकल की लड़कियां कैसी होती है, मन ही मन में प्यार और ऊपर से दिखावा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जी जी। तुम जल्दी से हाथ मुंह धो लो, भोजन ठंडा हो रहा है। धीरे धीरे खाओ बेटा, मजे ले लेकर। जी, लेकिन आपने पंखा क्यों, क्या हुआ? तुम तो वही हो ना, हमारे होने वाले। देखिए, बात यह है कि बातें कम, भोजन ज्यादा। जी। तुम्हारी बहन तो अच्छी है। जी,
मेरी बहन? ओह, नहीं होगी। तुम्हारी माँ ने भी कितने दुख झेले होंगे तुम्हें पालने पोसने में। और तुम्हारे पिता, वो तो देवता थे, देवता। आप कैसे जानती हैं? मैं कैसे नहीं जानती? मैं कोई ऐसी वैसी औरत नहीं हूँ। वकील साहब की पत्नी हूँ, अन्नपूर्णा। उनके यहाँ जो भी गरीब मुकदमा लेकर जाता है ना, वो बेचारी उसको ऐसे खाना खिलाती है कि जैसे वो उनका घर जवाई हो। क्या सोच रहे हो बेटा? जी? खाओ ना। जी। शोभा, परोस दे लड्डू थाली में। जितना मुंह मीठा कराओगी, उतना तुम्हारा भी मुंह मीठा होगा गोद भरने पर। अरे एक एक क्या रखती हो? कम से कम 10 लड्डू खाने होंगे। चलो। क्या बात करते हो? यही तो उम्र है खाने पीने की। लो, खाओ खाओ। चलो। अरे तुम्हारी उम्र में शोभा के पिता 20 लड्डू खाते थे, समझे? चलो खाओ। ये घर है या राजमहल? हाँ? अरे वाह, ये झूला का झूला भी और खटिया की खटिया भी 2000 की होगी, 5000 की, 5500 की। ये क्या चमत्कार है भगवान। कस्तूरी ने सच्ची कहा था कि वकील साहब की धर्मपत्नी देवी है, देवी, सचमुच अन्नपूर्णा। तभी तो इतना कुछ है यहाँ। और शोभा भी जैसे कृष्ण भगवान की फोटो में रहा था। ये दूध का ग्लास तो ले जाओ उसके कमरे में। मैं अच्छा, तो फिर मैं ले जाती हूँ। नहीं माँ, तुम कहती हो तो मैं ले जाती हूँ। कितना गरम। आप यहाँ कैसे आ गई? दूध पी लीजिए। जरूर।